बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। आज हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से कि बच्चों को किस तरह घर में रखा जाए। बहुत से पेरेंट्स के हमसे ये सवाल हैं कि आया ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, बच्चे आपस में मिल के खेलें और बच्चे घर में सुकून से रहें, उनका दिल लगे। तो इसके लिए हमने ये वीडियो रेडी की है। आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना होगा ताकि इन मालूमात के ऊपर अमल करके आप अपना और अपने बच्चों का टाइम बेहतर से बेहतरीन बना सकें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चों को घर में कैसे रखा जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे ये बताना चाहूँगी कि आजकल ये जो लॉकडाउन का सीन है, जो कोरोना वायरस की वजह से टेंशन्स आई हैं, जो डिप्रेशन्स आए हैं, जो फैमिलीज़ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि ये सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन गया है कि बच्चों की ओरल एक्टिविटीज़, बच्चों की आउटगोइंग एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद होके रह गई हैं, समझो कि ख़त्म ही हो गई हैं। और उसकी वजह कुछ ये भी है कि बच्चे पहले तो ये होता था स्कूल जाते थे, एकेडमी जाते थे, उनकी ट्यूशनिंग टाइमिंग थी, उनके कारी का मदरसों का टाइम था, तो बच्चे बिज़ी रहते थे। तो ऐसा सीन था कि बच्चों को नहीं पता लगता था कि पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं हैं, क्या मसले हैं, किन चीज़ों को वो फेसेस कर रहे हैं, किन किन सेक्रीफाइसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल ऑपोजिट है। कुछ लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के रोज़गार तकरीबन बिल्कुल ख़त्म होके रह गए हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि पहले तो बच्चे घर नहीं होते थे, बच्चे ज़्यादा टाइम घर में होते हैं, तो पेरेंट्स का सामने ही बच्चों के झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चों के आजकल ज़्यादा लड़ने की एक वजह ये भी है कि पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े भी बच्चों के सामने हो रहे हैं। ये कुदरती चीज़ है, जब हम बच्चों के सामने बैठ के लड़ेंगे ना, तो बच्चे हमको फॉलो करेंगे। बच्चे 100 में से 70% अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि वो सारा दिन देखते हैं कि मदर क्या कर रही है, बाबा क्या कर रहे हैं, मम्मा ऊंचा बोली, बाबा ने मारपीट की, या मम्मा ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, या बाबा ने गालियाँ दी, सब कुछ बच्चे नोट कर रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चे फिर आपस में भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। और मोस्टली ये भी होता है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो मदर्स उनको बिल्कुल आज़ाद कर देती हैं, बिल्कुल फ्री छोड़ देती हैं। वो देखती ही नहीं कि बच्चे आपस में किस तरह से खेल रहे हैं। वो एक दूसरे को ब्लेमिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को इवन इतना रफ़ हो जाते हैं कि उनकी लैंग्वेज बिल्कुल गालियों पे उतर आता है। तो मदर्स नहीं देख रही थी, अपनी कुकिंग में इन्वॉल्व हैं, कोई स्टिचिंग में लगी हुई हैं, कोई नमाज में लगी हुई हैं, कहीं और निकली हैं, किसी काम में बिज़ी हैं। तो ये चीज़ गलत होती है ना। काइंडली मैं आप तमाम मदर से कहूँगी कि जब भी आपके बच्चे खेल रहे हों, किसी और काम में बिज़ी हों, तो प्लीज़ अपने बच्चों को जाके देखें, अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखें, क्योंकि आपके बच्चे आपका फ्यूचर है, हमारा आज है, हमारा मुस्तकबिल है। अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखें, अपने बच्चों को चेक करते रहें, वक्तन फ़वक्तन आते जाते उनको इंडोर्स में खेलने की इजाज़त दें, तो उन पे पूरी नज़र रखें। और जब बच्चे लड़ाई झगड़ा करके आते हैं ना, तो एक चीज़ की ये कोशिश करें, मैं आप तमाम मदर से और पेरेंट्स से कहूँगी कि बच्चे आधे से ज़्यादा अपना फ़ैसला खुद ही करके आए होते हैं। और हम मदर्स का मोस्टली ये होता है कि नाओ देखा ना ताओ, बच्चों को ठोक दी, एक माँ ने लगा दी, एक बाप ने लगा दी, कभी बड़े को लगा दी, कभी छोटे को लगा दी। ये चीज़ गलत होती है। हमेशा बच्चों को जब मारें तो उस वक़्त मारें जब आपके पास प्रूव हो कि इनसे क्या गलती हुई है। और एक चीज़ की ये कोशिश करें कि जब बच्चे अपना कोई लड़ाई झगड़ा करके आते हैं तो प्लीज़ बी पेशेंस रहें, पूरे सब्र के साथ रहें। पहले उनकी बात को पूरा सुनें, फिर उनका फ़ैसला सुनें, फिर उनको देखें, फिर उनको समझाएं। अगर बड़ा बहन भाई है तो उसको समझाएं कि आपने छोटे से क्यों इस तरह बात की, कि उसको गुस्सा आया। छोटा है तो उसको समझाएं कि आपने बड़े के साथ इस तरह क्यों बिहेवियर किया, कि उसके ऊपर हाथ उठाया। समझ आइए ना। और सबसे ज़्यादा मैं आप मदर से ये भी कहूँगी, अब देखें जिस तरह मेरे बच्चे हैं, जब मेरे बच्चे लड़ाई झगड़ा करके आते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ी देर देखती हूँ। मैं 2 से 3 से 5 मिनट्स उनको देती हूँ, मैं चेक करती हूँ। 2 मिनट बाद वो खुद ही बता देते हैं कि मैंने इसको मारा था, नहीं इसने मुझे मारा था। वो कहेगा ये ऊंचा बोल रहा था, और वो कहेगी इसने मुझे धक्का दिया था। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि बेटा मैंने तो आपको पूछा ही नहीं कि आप लोग मारपीट करके आए हो। तो फिर वो खुद ही फिर एक दूसरे से, उनको शर्मिंदगी भी होती है मेरे सामने, और फिर वो सॉरी भी कर लेते हैं, और वो फिर असल रीज़न भी बता देते हैं कि भाई कहेगा ये ऊंचा बोली थी, मैंने तब मारा था, और बहन कहेगी इसने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने तब इसके साथ इस तरह किया। तो फिर मैं उनको समझाती हूँ कि आपकी छोटी बहन है, आपने इस पर कभी हाथ नहीं उठाना। और भाई को ये समझाती हूँ कि आप बड़े भाई हो, समझ आइए ना, आपने कभी बहन के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। जब हम दोनों साइड की बात करते हैं ना, दोनों को उनकी मिस्टेक्स बताएं, तो फिर बच्चों को ये नज़र आता है कि हमारे पेरेंट्स में इंसाफ है,
हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे से समझा सकते हैं। समझ आइए? तो इस चीज़ का ख्याल करें। काइंडली आप मदर्स, आप पेरेंट्स बच्चों की लड़ाई में बिना देखे ना उतरें। हर चीज़ के ऊपर नज़र रखें, बच्चों को समझाएं, उनकी पूरी बात को समझने की कोशिश करें, फिर उसका रिज़ल्ट आउट करें। अभी हमारा ये टॉपिक जारी है, हम इसके अंदर आपको आगे से आगे बताते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।